ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए चौथ माता की जय। हे प्रिय भक्तों, आप सभी का संगीता धर्म सागर चैनल में दिल से स्वागत है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है और साथ ही साथ करवा चौथ का व्रत भी है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चौथ माता की कथा और भगवान श्री गणेश जो विघ्न हर्ता कहलाते हैं उनकी बहुत ही सुंदर और पावन कथा। मान्यता के अनुसार चौथ माता की कथा के साथ भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से आज की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उनका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता था, उसी से उनका गुजारा होता था। बूढ़ी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वह नियम पूर्वक चौथ माता का व्रत किया करती थी। जब बूढ़ी माई का बेटा लकड़ी काट कर लाता तो बूढ़ी माई उन लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अलग रख देती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर उन पैसों से सामान लेकर आती थी और 4 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए रखती और एक लड्डू पूजा के बाद खुद खाती थी। इस तरह वह चौथ माता की पूजा किया करती थी। एक दिन चौथ का दिन था। बूढ़ी माँ का बेटा अपनी पड़ोसन के पास गया तो उसने देखा कि पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा है। तब उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है। तब पड़ोसन ने कहा कि मैंने तो आज ही चूरमा बनाया है। तुम्हारी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है, क्या तुम्हें खाने के लिए नहीं देती? तब उस बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा कि हाँ, मेरी माँ मुझे चूरमा का लड्डू देती है। तब पड़ोसन ने बूढ़ी माँ के बेटे को भड़काते हुए कहा कि तुम जो लकड़ियां लेकर आते हो उनमें से कुछ लकड़ियां तुम्हारी माँ छुपाकर बेच देती है और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से जाकर तुम्हारी माँ चूरमा का सामान लाकर चूरमे के लड्डू बनाती है। बेटा वापस अपने घर आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ी काट कर लाता हूँ और तुम चूरमा बना बना कर खा जाती हो। माँ, अब बहुत हो गया, अब तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत करना छोड़ दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तो यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता के व्रत को नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, तो ठीक है माँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। और बेटा घर छोड़कर जाने लगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि हे पुत्र, तू जा तो रहा है लेकिन यह कुछ अनाज है जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है। यह लेकर जा और जब भी तुम्हें संकट लगे तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहां डाल देना। बेटा मन में सोचता है कि यह सब झूठ है। उसको चौथ माता पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ की बात मान ली और उसने वह अनाज के दाने रख लिए और वह घर से निकल गया। वह घर से थोड़ी ही दूर गया था। रास्ते में उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहां डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यह रास्ता बन जाए। और इतने में ही नदी सूख गई और रास्ता साफ हो गया। वह आगे बढ़ा और जंगल में पहुंच गया। थोड़ी देर में रात हो गई और जंगल में जंगली जानवर बोलने लगे। उसे बहुत डर लगने लगा तो उसने फिर से चौथ माता का नाम लेकर वहां पर कुछ अनाज के दाने डाले और कहा कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ वरना यह जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही बूढ़ी माँ के बेटे को रास्ता मिल गया। चलते चलते वह एक राजा के नगर में पहुंच गया। वहां का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। चलते चलते वह बूढ़ी माँ के घर पर गया तो उस लड़के ने देखा कि वहां बूढ़ी माँ पूड़े बना रही थी और पूड़े बनाते बनाते वह रो भी रही थी। फिर वह लड़का उस बूढ़ी माँ के पास जाकर उनसे पूछता है
कि माँ जी आप क्यों रो रही हो? तब वह बूढ़ी माँ बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना पड़ेगा। यह पूड़े मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, आप यह पूड़े मुझे ही दे दो, मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने उसे पूड़े दे दिए। रात को सोते समय उसने बूढ़ी माँ से कहा कि जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया तो बूढ़ी माँ सोचने लगी, घर पर आए हुए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेजूं? इतने में ही वह उठ गया और बूढ़ी अम्मा को बोला कि मेरा ठेला और मेरी लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक कोई भी राजा के यहाँ से वापस नहीं आया, तो यह भी नहीं आएगा। राजा के आदमी उसे ले गए और आवा में उसकी चिनाई कर दी। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी मेरे संकट टाले हैं, इस बार भी आप इस संकट को टाल देना। इतने में ही आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा, तब उसमें से आवाज आई और आवाज सुनकर बच्चे राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी आवा पक गया है। राजा ने सोचा कि 6 महीने में आवा पकता था, अब 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया? जब राजा के आदमी ने वहां जाकर देखा तो वहां पर सोने चांदी के कलश हो गए। जब वह उनको उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मैं हूँ। राजा के आदमी बोले, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार कौन बोलने लगा है? कोई भूत बोलने लगा है क्या? जब राजा के आदमियों ने अंदर जाकर देखा तो अनाज उगा हुआ था। राजा के आदमी को बूढ़ी माँ के बेटे ने सारी बात बता दी। तब राजा के आदमी राजा के पास गए और राजा को सारी बातें बता दी। यह सुनकर राजा वहां पर आए और उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और तुम बच कैसे गए? तब बूढ़ी माँ का बेटा बोला, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गया। राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ। तब राजा ने उसकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा। तब राजा उससे बोला कि तुम एक घोड़े पर चढ़ जाओ और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांध लेंगे। अगर रस्सी खुलकर मेरे हाथ पैर में बंध जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। तो फिर वह लड़का और राजा अपने अपने घोड़े पर बैठ गए। तो उस बूढ़ी माँ के लड़के ने थोड़े से अनाज के दाने डाले और कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। और इतने में ही उसकी रस्सी खुलकर राजा को बंध गई। राजा ने सोचा कि चौथ माता तो सच्ची है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उस बूढ़ी माँ के बेटे के साथ कर दी। वह वहीं रहने लगा। बहुत दिनों बाद उसने कहा कि आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी ने पूछा कि आपके गांव भी है क्या? तो बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा कि हाँ, मेरा गांव है, वहां पर मेरी माँ रहती है। अब हम अपने गांव जाएंगे। राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ लकड़ियां तो काट नहीं पाती थी, इसीलिए वह गोबर के उपले बना बनाकर उन्हें बेच बेच कर अपना गुजारा करती थी। पड़ोसन ने उनके बहू बेटे को आता देखकर बूढ़ी माँ से कहा कि हे बूढ़ी माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं और बहुत सारा धन लाए हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे घर में बेटा कहाँ है? एक बेटा था जिसको तुमने सिखा बुझा कर घर से भेज दिया। पर बूढ़ी माँ का मन नहीं माना और उन्होंने छत पर चढ़कर देखा तो सच में ही उसके बेटे बहू आ रहे थे। बेटे बहू अपने घर आए और अपनी बूढ़ी माँ से उन्होंने आशीर्वाद लिया और कहा कि हे माँ, हम चौथ माता के प्रभाव से ही बचे हैं। तब सारी नगरी में ढोल नगाड़े बजाकर कहा गया कि बेटे की माँ और उसकी पत्नी सब कोई चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता,
जैसे आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि करना। जय हो चौथ माता की। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं गणेश जी की बड़ी ही पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कि प्रतिदिन एक मिट्टी के गणपति जी बनाती थी और रोज उनकी पूजा करती थी। लेकिन वो प्रतिदिन गणेश जी की प्रतिमा बनाती थी और वो प्रतिदिन ही गल जाती थी। एक बार उसके घर के सामने ही किसी सेठ जी का घर बन रहा था। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं इन काम करने वालों को बोलकर एक गणपति जी बनवा लेती हूँ। यह सोचकर वह उन मकान बनाने वाले कारीगरों के पास गई और उनसे बोली, भाई, मैं प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और वह प्रतिदिन ही गल जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या तुम मेरे लिए पूजा के लिए एक पत्थर के गणपति जी बना सकते हो? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर। घर बनाने वाले कारीगरों ने बोला, मान जी, जितनी देर में हम आपके लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार पूरी बन जाएगी। बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी मन से घर को वापस आ गई और मकान बनाने वाले कारीगरों को सुबह से शाम हो गई, पर उनकी वह एक दीवार पूरी नहीं हुई। कारीगर जितनी बार दीवार बनाते थे उतनी बार उनकी दीवार टेढ़ी हो जाती थी। ऐसा करते करते उन्हें सुबह से शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने देखा उनकी एक दीवार तक पूरी नहीं हुई और सेठ जी बोले, यह क्या, तुमने आज एक दीवार तक पूरी नहीं बनाई? क्या तुमने आज कुछ काम नहीं किया? तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया माई वाली सारी बात सेठ जी को बता दी कि बुढ़िया माई आई थी और वह पत्थर के गणपति जी बनाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए और बुढ़िया माई से प्रार्थना की कि हे माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हम आपके लिए सोने के गणपति बनवा देंगे। गणेश जी ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवाकर दे दिए। हे विघ्न विनाशक, हे गणपति महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। कथा को सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के कार्यों को सिद्ध करना, सीधे करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। तो प्रेम से बोलिए करवा मैया की जय, गणपति महाराज की जय, शिव शिवा की जय।